नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज की वीडियो में हम एक टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्या करना है कि आपको यहां पर प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है ई कोड सर्विस। क्या लिखना है आपको? ई कोड सर्विस। ई कोड सर्विस आप जब लिखेंगे तो ऐसे सबसे ऊपर ऊपर जो एक एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा ई कोड सर्विस ऐप डाउनलोड, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर ई कोड सर्विस ऐप 2023 इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके से जो है एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो अब इसमें से आपको कौन सा वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? तो ई कोड सर्विस जो लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे इस तरीके से हमारे सामने उसका इंटरफेस खुलेगा, कुछ देर के लिए ये अपलोड होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ कोने में आप एक तरफ जो ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आप अपनी भाषा भी चयन कर सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, इस तरह की 3-4-5 भाषा आपको आपके सामने आएगी। तो आप अपनी पसंद की यहाँ से भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर केस स्टेटस में जाना है। क्या कहाँ पर जाना है? यहाँ पर केस स्टेटस में जाना है। केस स्टेटस में जाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट जो लिखा हुआ है, अर्थात आपको यहाँ से अपना राज्य चुनना है। आप भारत के कहीं पर भी रहते हैं, भारत में आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना केस जो है उसका स्टेटस जान सकते हैं। अर्थात आपके केस में क्या चल रहा है, किस न्यायालय में आपका केस चल रहा है, ये सब कुछ जानकारी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना जो है स्टेट जो है, अपना राज्य जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सभी राज्य आए हैं भारत के, तो हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसको हम यहाँ पर चुन लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जिला सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश के आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी जिला है उस जिले को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उज्जैन जिले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उज्जैन पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में क्या करना है आपको यहाँ ऊपर दिखेगा केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर और एफआईआर नंबर। तो आपने जो एफआईआर किए थाने पर उस एफआईआर को आपको संभाल कर रखना है। उस एफआईआर के आधार पर ही आप यहाँ पर उस एफआईआर को सर्च कर सकते हैं और उस केस में क्या चल रहा है, कब वह केस जो है थाने से कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट में अभी किस स्टेज पर चल रहा है, ये सब कुछ आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो एफआईआर लिखा हुआ है, ठीक है, एफआईआर नंबर, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस एफआईआर को हम ऐसे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जिस थाने में आपने रिपोर्ट की है उस थाने की कोर्ट कौन सी लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर एक न्यायालय है, उज्जैन है, इंदौर है, जबलपुर है, कुछ भी है, तो उसको आपको यहाँ से चुनना है, ठीक है। या किसी जिले की कोई तहसील न्यायालय वहां पर लगती है तो उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे यहाँ पर 3-4-5 कोर्ट खुल के आइए, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट उज्जैन कोठी पैलेस, सिविल कोर्ट नागदा, सिविल कोर्ट बड़नगर, सिविल कोर्ट खाचरोद, फैमिली कोर्ट उज्जैन, सिविल कोर्ट तराना, सिविल कोर्ट महिदपुर। तो मैं यहाँ पर महिदपुर को चुन लेता हूँ, ठीक है। आखिरी में जो लिखा हुआ है महिदपुर उसको मैं ऐसे चुन लेता हूँ। तो इसके बाद में क्या होगा कि सिविल कोर्ट महिदपुर जो है इसके अंतर्गत कितने थाने आते हैं या पूरे थाने की जो लिस्ट है वो सारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है कि थाना कौन सा है, तो इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे, पुलिस स्टेशन, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी थानों की लिस्ट आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। अब आपको आपकी एफआईआर में देखना है कि आपकी एफआईआर में किस थाने का नाम है, ठीक है। तो एफआईआर में जिस थाने का नाम है उस थाने को हम यहाँ पर ऐसे सर्च करेंगे, ऐसे ऊपर इसको खिसकाते जाएंगे। जो भी थाना है उस थाने के हिसाब से हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ये झारडा दिख रहा है 21-42-35 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सिविल कोर्ट महिदपुर जो है इसके अंतर्गत ही यह थाना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में एफआईआर नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एफआईआर नंबर कहाँ से देखेंगे आप? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। एफआईआर नंबर जो रहते हैं वे इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, ठीक है, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जिला उज्जैन, उसके नीचे लिखा हुआ है एफआईआर नंबर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90, ठीक है, 00
90, ठीक है। तो इसको 90 और उसके बाद में यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, वास्तविक दिनांक और समय 9/5/2018, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यह देखना है कि FIR नंबर जो है वह 90 है और वर्ष जो है वो कौन सा है, 2018। ये 2018 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि वापस हमें वहीं जाना है, कहाँ पर, यहीं जाना है हमें, और यहाँ आकर के हमें क्या करना है, FIR नंबर 90, ठीक है। ये FIR नंबर 90 और इसके बाद में यहाँ पर 2018 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर 2018 लिखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं पेंडिंग, डिस्पोजल और बॉथ, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब आप पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो वो केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो ही उसके बारे में बताएंगे। अगर आप डिस्पोजल पर करेंगे क्लिक तो उस केस का डिस्पोजल हो चुका है तो ही उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर बोथ पर आपने क्लिक किया तो दोनों स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर बोथ पर क्लिक किया है, उसके बाद में आपको गो पर क्लिक करना है। नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके सिविल कोड महिदपुर में यहाँ पर एक केस जो है 90 नंबर की जो FIR है और 2018 का जो प्रकरण दर्ज हुआ था इसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, सिविल कोड महिदपुर पर क्लिक करेंगे, सिविल कोड महिदपुर 1 इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका केस नंबर जो है RCT 412/2018 लिखा हुआ है और इसका FIR नंबर बटा ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी विस्तृत जानकारी हमें चाहिए, तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस नंबर के नीचे जो ब्लू कलर की अर्थात आसमानी कलर की जो लाइन है RCT/412/2018 इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने उस केस की पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर केस टाइप सबसे ऊपर आया है RCT, उसके बाद फाइलिंग नंबर इसका 773/2018, उसके बाद फाइलिंग डेट अर्थात ये कब कोर्ट में पेश हुआ केस 20/6/2018 को, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 412/2018, इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है 20/6/2018, इसका CNR नंबर जो क्या है वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में इसमें फर्स्ट हियरिंग की तारीख कौन सी लगी थी, कौन सी डेट लगी थी, तो 11/9/2018। उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग डेट अर्थात आने वाली तारीख जो है आगामी पेशी दिनांक कौन सी लगी है, नेक्स्ट हियरिंग डेट 20/3/2024। तो ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में केस स्टेज, ठीक है, किस स्टेज पे लगा हुआ है, मैटर रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल मैटर, अर्थात ये साक्ष्य के लिए अर्थात ये बयान के लिए लगा हुआ है। कोर्ट नंबर एंड जज, तो किस कोर्ट में लगा हुआ है, सिविल जज क्लास 1, ठीक है, सिविल जज क्लास 1 के वहां पर लगा हुआ है। महिदपुर न्यायालय जो है उसमें सिविल जज क्लास 1 के वहां पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें पिटिशनर एडवोकेट कौन है और यहाँ पर रेस्पोंडेंट जो है उन रेस्पोंडेंट की तरफ से यहाँ पर वकील का नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी धारा में यह केस है। तो एक्ट जो लिखा हुआ है नीचे, एक्ट पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो एक्ट में यहाँ पर इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 324, 323, 506 और 34 के तहत जो है यह केस चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में केस की हिस्ट्री जो है आप अगर जानना चाहेंगे या FIR डिटेल जानना चाहेंगे तो FIR डिटेल पर आप पहले क्लिक करेंगे। FIR डिटेल में वही नंबर आ जाएगा, FIR नंबर जो आपने वहाँ पर क्लिक किया था। उसके बाद में ईयर जो लिखा हुआ है वो 2018 है। उसके बाद में केस हिस्ट्री अर्थात केस का इतिहास, पहले ये केस कब से शुरू हुआ, कैसे चला, क्या क्या हो चुका है, बस सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो केस हिस्ट्री पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ कि ये जो है बिजनेस ऑन डेट, ठीक है, जज, तो इन जजों के सामने ये केस चला है, ये सभी की लिस्ट यहाँ पर आई है इस साइड में, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस ऑन डेट, ठीक है, तो यहाँ पर 11/9/2018 से ये केस शुरू हुआ। उसके बाद में ये केस जो है इस तरीके से चलता रहा, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे चलता रहा और अभी जो है इसमें पिछली तारीख जो थी वो 25/11/2023 थी और अगली तारीख जो है वो 20/3/2024 है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इस केस को जो है अपने केस डायरी में मेंटेन करना चाहते हैं या अपने मोबाइल में इसको सेव रखना चाहते हैं कि उसमें आगे कौन सी तारीख लगेगी आपको देखने में आसानी रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर केस सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा, उस प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव्ड केस वाला ऑप्शन आ जाएगा और ये केस जो है आपके इस एप्लीकेशन में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जब भी आप इस केस के बारे में अगली तारीख जानना चाहते हैं, जो अभी इसमें पेशी दिनांक लगी है कि 20/3/2024 लगी है, इस 20/3/2024 से अगली जो तारीख आएगी वो कौन सी आएगी वह अगर जानना चाहते हैं तो इस केस को आप यहाँ से प्लस आइकन पर दबाकर इसको सेव कर दें ताकि यह हमेशा हमेशा के लिए आपके इस एप्लीकेशन में सेव हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करते रहना है,
कि ये जो एक साइड दिख रहा है आपको माई केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केस दिखेगा, वो एक होगा तो एक दिखेगा, दो होगा तो दो दिखेंगे, जितने भी केस होंगे वे सारे केस आपको यहाँ से माई केस से ऐसे दिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे केस जो है यहाँ पर मैंने सेव कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो केस जो है यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने केस के बारे में डिटेल से जानकारी अपने मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।